मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आज मैं एक मुस्लिम कंट्री में खड़ी हूँ। तो हम आ चुके हैं आबू धाबी के सबसे पहला हिंदू टेम्पल में। और मेरे बिल्कुल पीछे है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू स्टोन टेम्पल। दुबई आबू धाबी शेख जायद हाईवे पर बना हुआ बैप्स हिंदू टेम्पल स्पिरिचुअल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। इस मंदिर का इनॉग्रेशन 14 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये है दो नेशंस के बीच का ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और यूनिटी का एक पावरफुल सिंबल। तो हम आ गए हैं आबू धाबी के बैप्स मंदिर में। बहुत ही ज़्यादा चेकिंग था एंड फाइनली हम आ गए हैं। गिवन अस दिस अम्ब्रेला बिकॉज़ इट्स वेरी हॉट एंड आल्सो वाटर ओवर हियर, कोल्ड वाटर। सो जब हम जाए उसके पहले वी कैन रिफ्रेश आवरसेल्व्स। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू स्टोन कल्चरल टेम्पल है और वेस्ट एशिया के सबसे बड़े टेम्पल्स में से एक। मंदिर के साथ साथ यहाँ डेवलप हो रहा है एक पूरा कल्चरल इकोसिस्टम, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर, फूड कोर्ट, एम्फी थिएटर और बहुत कुछ। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो, आप इंस्टेंटली समझ जाते हो कि ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है। इस मंदिर की कहानी स्टार्ट होती है साल 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई विजिट पर गए थे। उस विजिट के दौरान यूएई प्रेसिडेंट ने लगभग 27 एकर्स लैंड गिफ्ट की एक हिंदू मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद सालों तक प्लानिंग, डिजिटल डिजाइनिंग और डिटेलिंग हुई। 2018 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इस बात पर गौर कीजिए कि मुस्लिम रूलर ने लैंड दिया, एक कैथोलिक क्रिश्चियन ने ये पूरा आर्किटेक्चर लीड किया, एक सिख ने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया, बुद्धिस्ट ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग संभाली, पारसी कॉन्ट्रैक्टर्स थे और जो चीफ कंसल्टेंट था वो कोई रिलीजन नहीं फॉलो करता। यानी डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लेकिन एक ही विजन, यूनिटी। मंदिर का डिजाइन इंस्पायर्ड है वैदिक स्कल्पचर्स और ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर से, और 5000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। इंटीरियर के लिए यूज हुआ था इटालियन मार्बल और एक्सटीरियर के लिए राजस्थान का पिंक सैंडस्टोन। कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है कि इसकी हाइट 108 फीट की है, मार्बल 40,000 क्यूबिक मीटर्स, सैंडस्टोन 1,80,000 क्यूबिक मीटर्स और ब्रिक्स 1.8 मिलियन से भी ज्यादा। हर कार्विंग, हर मूर्ति इंडिया में बनी गई है और फिर आबू धाबी शिप की गई है। टेम्पल का सेंट्रल श्राइन डेडिकेटेड है स्वामी नारायण भगवान को। साथ ही यहाँ मिलते हैं पूरे भारत के देवता, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राम, सीता जी, हनुमान जी, जगन्नाथ जी, उनका रथ यात्रा, सब कुछ मंदिर की वॉल्स पर कहानी की तरह कार्व्ड है। ये इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है। यहाँ पे पूरा समुद्र मंथन का सिनेरियो डिपिक्ट किया गया है। मंदिर के 7 शिखर है, यूएई के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 500 वैरायटीज से भी ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स है। यहाँ तक कि 7500 साल पुराने फॉसिल्ड ऑलिव ट्रीज भी हैं
और फ्यूचर में यहाँ पे इंडिया की तीनों होली नदी गंगा, यमुना और सरस्वती का एक रिप्रेजेंटेशन भी कंस्ट्रक्ट होने वाला है। फाइनली लिफ्ट में हम लोग नीचे जा रहे हैं। द स्टेयर्स वी आर नॉट टेकिंग। टेम्परेचर फोन बंद हो गया। How was it? बहुत गर्मी थी, देखो फुल लाल लाल हो गया, बट सुपर कार्विंग, क्या कार्विंग करी है यार। ये टेम्पल और भी ज़्यादा मैटर इसीलिए करता है क्योंकि यूएई की पॉपुलेशन का लगभग 30% इंडियंस है और उनमें से करीब 10% हिंदू कम्युनिटी। ये मंदिर सिर्फ उनके लिए एक वर्शिप प्लेस नहीं है, ये होम अवे फ्रॉम होम है। यूएई का मैसेज सिंपल है, यू आर वेलकम, यू बिलोंग हियर। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जितना भी हम ले पाए ऐसे पूछ के वो सब ले लिया हम लोग ने। इट वाज लाइक पूरा अपना सनातन का हिस्ट्री वाज कार्व्ड इनसाइड ऑल द वॉल्स अक्रॉस। यहाँ पे आने के लिए कोई टिकट या एंट्री फीस नहीं है, बट ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और क्योंकि ये एक हिंदू टेम्पल है मुस्लिम कंट्री में, यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। मंदिर मंडे को क्लोज रहता है और ट्यूसडे टू संडे 9 AM to 8 PM चालू रहता है, वाइल आरती 7:30 PM को होता है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस पर जैसे कि मेन टेम्पल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल था बिकॉज हमने कभी नहीं सोचा था कि एक फॉरेन लैंड में हम इतने बड़े सुंदर वेल केप्ट हिंदू टेम्पल में जा पाएंगे। एंड इसके इधर मस्त खाने का पूरा लेआउट है, बे लीफ, बेसिल लीफ, मिंट लीफ एंड बनाना लीफ। एंड फाइनली अबू धाबी में एगलेस बेकरी दिख गई। बहुत मज़ा आया और अगर आप भी कभी भी अबू धाबी प्लान कर रहे हैं विजिट करने के लिए तो यहाँ पे ज़रूर जाना।